गुड मॉर्निंग टू क्लास 9th। फर्स्ट चैप्टर लास्ट टाइम हो गया था। आई होप ये सब ने क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। अब सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं। सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। लास्ट चैप्टर में हमने इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ा था, मैप लोकेशन के। अब ये फिजिकल फीचर्स मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ महासागर वगैरह है उसके बारे में इसमें ये जानकारी दी गई है। ये जैसे यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट द इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री। जैसे सबको पता है कि इंडिया एक बड़ी कंट्री। वेयर काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव, अपन कौन से एरिया में रहते हैं। यू लिव इन प्लेन्स, क्या आप सिंपल में रहते हैं। यू आर फेमिलियर विद, ये बिल्कुल ईजी इसमें ये पैराग्राफ दिया है, आप खुद पढ़ सकते हैं। हिली रीजन्स रस तेरान विद द माउंटेन वैली एंड कॉमन फीचर्स। इन फैक्ट आवर country has practically all features, physical features, mountain, plains, desert, plateau and highlands. The land of the India display the great features variation geological. The peninsular plateau मतलब ये पठार जो समतल जो भूमि पे जो पठार वगैरह जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको पेनिसुलर कॉन्स्टिट्यूट द वन ऑफ द एनिसेंट लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस. इट वाज द सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स. मतलब अलग अलग तरह के लैंड ब्लॉक्स होते हैं. द हिमालय ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड. हिमालय जो पर्वत है उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है इंडिया में. किस साइड है ये? नॉर्थन प्लेन्स की साइड, उत्तर भारत में. द पॉइंट ऑफ जियोलॉजिकल हिमालय माउंटेन फ्रॉम द अनस्टेबल जोन. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद द हाई पिक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. जो माउंटेन्स है उस पर क्या है? बहुत हाई पिक्स पे है, डीप वैली बड़ी बड़ी खाड़ियाँ जो गहरी है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है. The northern plains are formed in the alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently, ये rocks के नाम है. और ये इससे किसे यहाँ हिमालय से राइजिंग होते हैं, मतलब वहाँ से निकलते हैं. राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज. मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स. The physical feature of India can be grouped under the following physiographic division. अब इसमें कौन कौन से डिविजन्स होते हैं ये सब आप नोट करें. द हिमालय माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स. ये 6 चीज़ें हम इसके अंदर इंडिया के फिजिकल फीचर्स के पार्ट्स हैं. अब फर्स्ट वन पढ़ेंगे फिजिकल माउंटेन्स. इस चैप्टर में ये जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये 6 पार्ट्स आपको लर्न करने हैं. द हिमालय जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेस ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. इसका मतलब है उत्तर भारत के जो सीमाएं होती है उसके आसपास ये हिमालय पर्वत का स्ट्रक्चर्स है. और हिमालय पर्वत कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत बड़ी इसकी एक सीरीज होती है जो बहुत से कंट्री को कवर करती है. दीज माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र. कहाँ है? वेस्ट ईस्ट डायरेक्शंस कहाँ से कहाँ तक है? इंडस टू द ब्रह्मपुत्र. इसीलिए मैंने लास्ट टाइम चैप्टर में बोला था कि एक मैप आप खरीद लीजिए. उस मैप के अंदर आपको मैप की सहायता से और इजीली समझने में आसानी होगी. द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड. हिमालय का जो है जो सबसे बड़ा माउंटेन पूरे वर्ल्ड में है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या जटिल भी बोल सकते हैं. दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर. इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2400 किलोमीटर अप्रॉक्स. देयर विड वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन
अरुणाचल प्रदेश। कश्मीर में 400 किलोमीटर तक चौड़ा फैला हुआ है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक ये फैला गया है। The altitudinal variations in the greater in the eastern half than those in the western half। इसका मतलब ये है कि ये जो altitudinal variations है ये इसका ईस्टर्न में ज़्यादा है, मतलब ईस्टर्न साइड में इसका वेरिएशन ज़्यादा रहता है, जबकि वेस्टर्न में तो उसका हाफ रहता है। दी हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेज इट्स लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। इसके 3 रेंजेज होती है, पैरेलल रेंज मतलब समथिंग। द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय। जो नॉर्थन में जो रेंज है उसको क्या बोलते हैं, हिमालयाज या हिमाद्री रेंजेज। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफेस्ट पीक्स विद द एवरेज हाइट ऑफ 600 मीटर्स। इट कंटेंट्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालय। और इसकी हाइट, इसकी जो एवरेज हाइट है जो कितने हैं, 6000 मीटर के करीब। ये इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सब इसकी हिमालय की पीक है, कुछ चोटियाँ है। अब कुछ हाईएस्ट जो हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो मैं आपको बताऊँ। हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय कौन कौन सी कंट्री में और कौन कौन सी जगह ये फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट सबने नाम सुना होगा, ये भी एक हिमालय की चोटी है। कंचनजंगा, मेकाऊ और ये दाऊगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बलवा एंड गुरुआ मानदता। ये देखिए आप इन कौन सी कंट्री में, ये सबको आपको लर्न होना चाहिए, ये जीके का भी क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है इसकी हाइट है, फिर कंचनजंगा इंडिया में, मकाऊ नेपाल में, और वो 1 2 3 4 5 नेपाल में और रिमेनिंग 1 2 3 4 5 और 5 कहाँ पे है, नेपाल में। दी फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर द asymmetrical in nature. The core of this Himalaya is composed of granite. It is the perennially snow bounded। और ये स्नो बाउंडेड मतलब कुछ चोटियाँ इससे बर्फ़ से ढकी हुई है। और नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और बहुत सी अलग अलग पहाड़ियाँ जो बर्फ़ से ढकी हुई रहती है उसकी भी रेंजेज यहाँ पे होती है। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगा यहाँ तक। नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊँगा। आज के होमवर्क के लिए ये है नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस। नाम लिखना इन सबके पीक के लिए, और ये आपके होमवर्क है। राइट द नेम, या क्वेश्चन बढ़ाना है आपको। 9 द सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयस। अब बड़ी क्लास में आप खुद क्वेश्चंस बनाइए और इसका ये आंसर्स। आज के लिए इतना ही होमवर्क। थैंक यू।